43 का बी, आप लोगों ने मे भी सुना हो उसका नाम। 43 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी, 43 बी में लिखिएगा, ध्यान से देख लीजिए। 43 का बी कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो बस इतना लिख लिए, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों का बनना, यह है 43 बी का, सहकारी समितियों का बनना। कोऑपरेटिव सोसाइटी समझते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी, ये देख वर्कर से रिलेटेड ही होती है। जैसे वो आपने वो सुना होगा, तुमने अगल बगल में अपने आगे जो लेबर ऊबर आते होंगे या जो तुम्हारे मेड उड आती होगी, आपने सुना होगा वर्ड कमेटी उठाई है, सुना है कमेटी? या हो सकता है आपके पहचान में हो या आपके कोई हो जो कमेटी करते होंगे। सुना है कमेटी? क्या होता है कमेटी? एक तरीके का लोन होता है। कौन देता है? जो मेंबर होते हैं। लॉजिक बात है, बस सिंपल समझ सीधी, सब लोग मिल करके एक अकाउंट जनरेट करते हैं, उस अकाउंट में हर महीने सब लोग कुछ कुछ पैसा डालते हैं, जो भी उनका हिसाब होगा, और एक बार कमेटी साल में एक उठती है किसी की, हर साल किसी ना किसी की उठती रहती है हर महीने। तो उस महीने में जैसे सिंपल बात है 10 लोगों ने 2-2 हज़ार की कमेटी डाली, तो 20,000 की कमेटी तैयार है। इस 20,000 का उस अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब हर महीने अगर किसी को, मुझे इस महीने 5,000 की जरूरत पड़ी, तो मैंने पिछले एक साल से मैं पैसे डाल रहा था, तो मैंने 20,000 डाल रखे हैं उसमें, मुझे 5,000 चाहिए, तो बिना सोचे मुझे 5,000 उसमें से मिल जाएंगे। अब लॉजिक बात है, जब वो 5,000 मिलेंगे तो मुझे उतने डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी जितना मुझे पर्सनल लोन के लिए चाहिए। ऐसा कुछ नहीं भाई, कमेटी तो सीधे सीधे आपको काम करती है। और ये चीज़ इतनी हल्की नहीं है कमेटी। मैंने बताया मेरे यहाँ पे स्टाफ था, अभी दूसरे पे है, वो बंदे ने जहाँ पे, यहाँ पे कौन सा है, ज्ञानखंड साइड में कमेटी कैरासर चलती है, वहाँ पे बिलीव मानेंगे आप लोग कितने लोग होंगे पता है? 57,000, 57,000 लोगों की कमेटी है, 5,000 मंथली। आप हिसाब लगाइए कितना पैसा वो कमा कमेटी के पास आता होगा। 57 का आप 60 का हिसाब लगाइए, 60,000 लोग इंटू 5,000, तो 60,000 के आगे 6 के आगे कितने जीरो? 4, और 5 के आगे कितने जीरो? 3, 7 जीरो, तो 6 पंजे 30, तो 30 के आगे 7 जीरो। ये तो साहब बैठा, कितना बैठा 30 के आगे 7? फिर मैथ की बात आ गई सर, मैथ की तो बात ही नहीं, जी की एक बात हुई है। बस सीधी बात है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और उस पर आगे 30 हिसाब हुआ, यानी 3 करोड़, 3 के आगे 8 जीरो, तो 3 करोड़ रुपए मंथली ये कमेटी है। वो कह रहा था सर आपका मौका तो नहीं मिल पाया मेरे को जाने को, कह रहा सर आप आना, वो पूरा उन्होंने अकेले को अपना बैंक बना रखा है, वो इतना 3 करोड़ का जो अर्निंग कर रहा महीने का, भाई साहब खुद सोचे क्या होगा। कह रहा बाकायदा वहां पे क्लर्क मैनेजर सब उन्होंने बैठा रखे, कमेटी न अकेली। बट पॉइंट इज दैट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है अगर कल को मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो 1 लाख रुपए के लिए लॉजिक बात है, मैं जाऊंगा बैंक SBI फला, तो वो कहेगा ये लाओ ये लाओ ये लाओ, नहीं होता ये डॉक्यूमेंट, और पर्सनल लोन होगा, कितनी सरदर्दी का काम है। और मुझे 1 ही लाख चाहिए, जैसे होम लोन है 5 लाख से नीचे मिल नहीं सकता, 5 लाख से नीचे आपको बैंक वालों का अलग नोटंगी चल रही है, 5 लाख से नीचे आपको होम लोन नहीं देंगे। अरे हमें चाहिए नहीं यार लोन, जबरदस्ती क्यों करोगे? लेकिन नहीं आपको नहीं मिले तो पर्सनल लोन पे कमाते ज्यादा है, होता है ना। अब मुझे 1 लाख चाहिए, तो 1 लाख रुपए के लिए मैं बैंक जाऊंगा 50 सरदर्दी, उससे अच्छा मैं कमेटी में चला आऊंगा। कमेटी में क्या भाई साहब 1 लाख उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन इन करा, 1 लाख दे दिया आपको, फिर आप अगले 1 साल तक नहीं ले सकते, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो 1 लाख मुझको आसानी से मिल गया। तो ये इस तरीके की जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को क्या बोला जाता है? कोऑपरेटिव कमिटीज। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली नहीं था, बाद 40, जब भी ध्यान रखना ए बी जैसे ये सब वर्ड आएंगे तो ये सब शुरू में नहीं होंगे, बाद में जोड़े गए होंगे, तभी इनको ABCD करके बोला जाता, ठीक है? तो लिख लीजिए 43B का एडेड, बहुत रिसेंट में अभी जोड़ा गया है, एडेड बाई 97th अमेंडमेंट 2011, 2011 में इसको बनाया गया, 97th अमेंडमेंट 2011। इसमें लिखे गवर्नमेंट या वो स्टेट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव कमिटीज, स्टेट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव कमिटीज। राज्य सहकारी समितियों को प्रमोट करने का, बढ़ाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा, कोऑपरेटिव कमिटी को प्रमोट करने का काम करेगा। सिंपल, ठीक हो गई बात? कैसे करेगा वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। अब आपको करना क्या है? 2 काम मैं दे रहा हूं आपको। पहला काम लिखिएगा, इस आर्टिकल को कॉपी करना है आपको, सिंपली समझिए, कोऑपरेटिव कमिटी पे एक 100 से 150 वर्ड के नोट्स बनाइए, लिख लीजिए 100 to 150 वर्ड के एक नोट्स चाहिए मुझे, कोऑपरेटिव कमेटी बन जाएंगे, गूगल कीजिएगा तुरंत मिल जाएगा। दूसरा, इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सबसे बवाली आर्टिकल है। क्या सबसे बवाली आर्टिकल है? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है, आप कहाँ 43 पे पहुंचे हो ना? हाँ, तो 43 के बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है आपका 44, और वो ये आर्टिकल है आपके सामने। क्या कहता है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड, बवाल नहीं मचा हुआ पूरा इंडिया में लेकर के यूसीसी, सभी लोग बराबर बराबर। देखो उत्तराखंड में लॉन्च हो चुका यूसीसी। सीए आपने सुना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आजकल न्यूज सबने सुनी होंगी, कभी उसके बारे में जाना नहीं आपने है, अब आपको जानना है। तो लॉजिक बात है, एक यूसीसी पे शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, लिख लीजिए। यूसीसी पे शॉर्ट नोट्स का मतलब मिनिमम 300 वर्ड्स, आराम से मिल जाएगा। यूसीसी आजकल वैसे भी सब कुछ जान ही रहे हो। सीए पे मत बनाइएगा, मैं जो कह रहा हूं, सीए समझ रहे हैं? सीए क्या है? सीए किसी को नहीं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीए, ठीक है। एक और सुना होगा आपने, उसको बोलते हैं, खैर वो छोड़ दिया अभी। ये समझ में आ गया आपको यूसीसी? तो यूसीसी जो लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके लिए बाकायदा आर्टिकल 44 कहता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड ट्राई टू एस्टेब्लिश यूसीसी। गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए क्या बनाने के लिए, यूसीसी बनाने का ट्राई करना। अब यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिंपल, एक ऐसा कोड जो यूनिफॉर्म है, किसके लिए? सिविल के लिए। डिफरेंस समझ में? नाम से मैंने बता दिया। जैसे बहुत कॉमन कोड होता है स्कूल, आपके स्कूल में जो ड्रेस होती है कहीं कोई डिफरेंस होता है? जो लड़के पहनेंगे वही लड़की पहनेंगी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो लॉजिक बात है, इस तरीके के जो कोड बनाए जाते हैं उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। वो स्कूल में अगर इसी तरीके के कोड इंडिया में लागू हो जाए तो बढ़िया, काम ही खत्म, हाँ या ना भाई? जैसे इंडिया में, जैसे आपने सुना हिंदू मैरिज एक्ट, सुना है, अलग होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग होता है, तो इन दोनों को मिलाकर के इंडियन मैरिज एक्ट कर दें तो सीधी बात है सबके सब इंडियन कहलाएंगे, ना हिंदू ना मुस्लिम। आपके अपने रिलीजन की जो अथॉरिटी है वो सेम एज इट इज। कुछ लोग बहुत बड़ा कंफ्यूजन रखते हैं कि सर सब धर्म खत्म कर दिए जाएंगे यूसीसी में, तो धर्म एज इट इज रहेगा, लेकिन जो कॉमन गवर्नमेंट की तरफ से एड आती है वो एड अब सिटीजन को आएगी, हिंदू मुस्लिम नहीं आएगी। बात समझ आए? या बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए जाएंगे जो कानून किसी धर्म में लीगल है, किस, जैसे मुस्लिम बहुत कम, मुस्लिम में 4 शादियां लीगल हैं, आपने देखा 4 शादी, हिंदू में 1 है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, हिंदू कहते हैं हमें भी अधिकार दो 4 शादी का, या फिर हमें जो अब मुस्लिमों में डाइवोर्स आपने देखा, तलाक 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 3 बोल करके तलाक, ये सब चीजें कहीं ना कहीं निगेटिव है कि नहीं? तो इन सबको खत्म कर दो और एक कॉमन एक कोड बना देते, तो उसी कोड को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझ गए? तो इस तरीके के कोड की, तो चूंकि आपने सुना बहुत है, बहुत ज्यादा न्यूज में भी आया होगा, मीडिया उडिया पूरा माहौल बना के रखे हैं, बट ये कायदे में होता क्या है उसको जानने के लिए आपको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जब नोट्स आप बना के ले आओगे तो मुझे समझाना, वैसे यूसीसी में नहीं पढ़ाऊंगा उस दिन, पढ़ाऊंगा आर्टिकल 44, लेकिन आप पढ़ लोगे तो यूसीसी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि नीट तो है, सिलेबस में तो है यूसीसी आपका, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है साहब? तो यूसीसी कोशिश कीजिएगा एक बार नोट्स बना के ले आइएगा। यूसीसी आपका 44 पे ही है, फिर 45 आ जाएगा। ठीक, चलिए डन, यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज आपका 12:10 हो गया। ठीक है।